लेकर आम का नाम शुरू कर देती हूँ मैं अपना काम। तो ये लेके आए थे बहुत सारी भुज्जी, जो कि मूली की और सलगम की थी। तो मैंने सुबह के लिए काट कर धरनी थी, क्योंकि सुबह मुझे कई काम हो जाते हैं, तो इसलिए मैं शाम को ही काट कर सब्जी धर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने निकाल लिया था गंडा से, क्योंकि ये थोड़ी कैडी थी तो चाकू से कटने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद हमने खा ली थी टिक्की, और टिक्की खाने के बाद हम अपने सो गए थे। सुबह उठे थे, सुबह उठने के बाद मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया था जल्दी जल्दी, जब तक रूही सोई रही थी। फिर इसको उठाना आ गई थी, क्योंकि घर में फिर खाली खाली लग रहा था, कार्तिक भी चला गया था, घर पर कोई था नहीं। तो इसे उठाने के बाद ये दोबारा से सो गई थी। फिर उसके बाद ये लेकर आए थे ड्राई फ्रूट्स। तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इन्हें आज इनका प्रोटीन बना ही लेती हूँ। कई दिन के रखे थे लेकिन टाइम नहीं लग पाया था। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई पे घी चढ़ा दिया था। घी गर्म होने के बाद इनमें सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर दिया था, क्योंकि ये थोड़े टाइट हो जाते हैं तो अच्छे से पिस जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्सी में बिल्कुल बारीक बारीक करके पीस दिया था, लेकिन एक बहुत सारे हो गए थे तो 2 बर्तन में मुझे डालने पड़े। एक थाली में डाल दिया था, एक परात में डाल दिया था। ये देसी खांड मिला दी थी मैंने इनके अंदर, क्योंकि देसी खांड बहुत अच्छी होती है और हेल्दी होती है शरीर के लिए। फिर उसके बाद कार्तिक भी स्कूल से आ गया था, तो कार्तिक बोला मम्मी मैगी बना लो, तो मैंने फटाफट से मैगी बना दी थी। रूही कर रही थी खड़ियों का इंतजार, क्योंकि इसे बिल्कुल भी सब्र हो नहीं रहा था, क्योंकि इसे भी मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो टीवी देखते देखते हमने सबने मिलकर खा ली थी मैगी। और मैगी खाने के बाद रूही बहुत ज़्यादा छेड़ कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसे डांट कर बाहर भगा दिया था। गुस्सा होकर आ गई थी थोड़ी देर बाहर। फिर आने के बाद कार्तिक से कर रही थी शिकायत, बता रही थी मेरे बारे में कि मम्मा ने मुझे मारा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी दूसरे ब्लॉग के साथ। राधे राधे। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।